नमस्कार भावी शिक्षकों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑलराउंडर स्टडी जोन पर। साथियों, रीट लेवल 1 और 2 के लिए गणित की शिक्षण विधियों के आज हम 40 प्लस मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस लेके आए और ये ऐसे प्रश्न हैं आपको रीट लेवल 1 और 2 27-28 फरवरी को जो आपका एग्जाम होने वाला, जितने भी गणित की शिक्षण विधियों से एक भी क्वेश्चन ऐसे बाहर नहीं रहेगा। अगर आप वीडियो कंप्लीट देख लेते हो और अंत में आप ज़रूर बताना कि अगर आपके इन 40 में से 30 प्लस आप सही कर पाते हो तो आपकी तैयारी है वो अभी तक बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी तैयारी है। ठीक है, तो चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन पहला है कि गणित सभ्यता और संस्कृति का दर्पण है, ये कथन किसने कहा था। परिभाषाओं से संबंधित एक क्वेश्चन आना तय है, समझ लो। जो परिभाषा है उनको रट लो। ठीक है, ये परिभाषा दी गई और ये कथन किसने कहा, वो परिभाषा किसने दी थी, तो उनके आपको जो भी नाम है उनको याद कर लेने हैं। तो गणित सभ्यता और संस्कृति का दर्पण है, ये कथन किसने कहा था, तो हॉगबे ने कहा था। किसने कहा था, हॉगबे ने। तीसरा ऑप्शन आपके सामने यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है। अगला सवाल है कि किसी छात्र से नीचे दी गई संख्या को पढ़ने के लिए कहा गया है। ठीक है, कोई एक छात्र था जिनको ये संख्या दी गई है। ठीक है, ये संख्या दी गई है, इनको पढ़ने के लिए कहा गया था। ठीक है, ठीक है। उसने इन्हें इस प्रकार पढ़ा। उसने कैसे पढ़ा, उसने पढ़ा कि 30 6 40 6 40 8 40 20, उसने इस प्रकार पढ़ा है। ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं त्रुटि है। ठीक है, तो पढ़ने में त्रुटि का ये कारण क्या हो सकता है, तो कौन सा इसमें कारण हो सकता है, तो इसमें कारण ये हो सकता है कि छात्र स्थानीय मान की जो कल्पना है, संकल्पना है, नहीं समझता और उससे केवल 2 अंकीय संख्याओं को पढ़ना आसान लगता है ये। ठीक है, तो ये इस प्रकार चौथा ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने कि गणित की जो निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता से उसे एक वैश्विक विषय बनाती है। देखिए, गणित की निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता है उसे एक वैश्विक बनाती है। ठीक है, वैश्विक बनाती है। तो भाषा की जटिलता, भाषा की जो संक्षिप्तता, भाषा की एक रूपता या फिर ये सभी। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन तीसरा हो जाएगा, भाषा की एक रूपता। ठीक है, ठीक है। अगला है कि गणित शिक्षण के माध्यम से बालकों में निम्न में से कौन सी भावना पर नियंत्रण रखने का कौशल विकसित हो जाता है। गणित शिक्षण के माध्यम से बालकों के निम्न में से कौन सी भावना पर नियंत्रण रखने का कौशल विकसित हो जाता है, तो तर्क शक्ति, आत्मविश्वास, विचार शक्ति, उपरोक्त सभी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। अगला है कि गणित शिक्षण में अभ्यास कार्य का प्रमुख उद्देश्य क्या होता है। हम गणित शिक्षण में जो अभ्यास करते हैं उन अभ्यास का मुख्य उद्देश्य की बात करें तो नए सूत्र को समझना, गणना संबंधी कौशल बढ़ाना, नए धारणा को स्पष्ट करना, ज्ञान को नई परिस्थितियों में लागू करना। तो यहाँ पे गणना संबंधी कौशल हैं उनको बढ़ाना। ठीक है, गणना संबंधी कौशल को बढ़ाना दूसरा ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। अगला क्वेश्चन। ठीक है, ये जो टिक लगे इसका मतलब ये नहीं है कि आप इनको स्किप कर लो। पहले आप ध्यान से क्वेश्चंस को आप ध्यान से समझो। ठीक है, मेरे साथ साथ समझो, उसके बाद में उसका आंसर जरूर दो। गणित सभ्यता और संस्कृति के दर्पण, ये क्या हो गया, ओगबेन हो गया। ठीक है, ये तो हो गया पहले से। अगला सवाल है कि देखिए, अगर आप व्हाट्सअप ग्रुप में शामिल नहीं हुए तो इस पर व्हाट्सअप मैसेज कर देना, आपको ऐड कर दिया जाएगा। वहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, पीडीएफ है, इसकी पीडीएफ है, इस व्हाट्सअप ग्रुप में मिल जाएंगे या फिर लिंक है व्हाट्सअप ग्रुप का, वो लिंक डिस्क्रिप्शन में लिंक है। ठीक है, वहाँ से जाके आप लिंक पर क्लिक करके आप व्हाट्सअप ग्रुप में शामिल हो सकते हो। गणित में सारणी बनाना किस उद्देश्य के अंतर्गत आता है, ये कौशल है, अनुप्रयोग है, अवबोध या फिर ज्ञान है। देखिए, गणित में सारणी बनाना किस उद्देश्य के अंतर्गत आता है, तो ये कौशल भी है। क्या है, ये कौशल है और ये एक अवबोध भी है। इसमें बोनस दिया गया था। ठीक है, क्योंकि पहला और तीसरा दोनों ऑप्शन से ये करेक्ट है। ठीक है, इसमें बोनस दिया गया था। गणित में स्लाइड रूल का उपयोग है, गणित में स्लाइड करते हैं, स्लाइड रूल का उपयोग है। तो गणना करने में, कोण बनाने में, आकृति को छोटा व बड़ा बनाने में, करने में या फिर यूनियन कोण मापने में। तो गणित में जो स्लाइड रूल का उपयोग होता है गणना करने में ऑप्शन आपका पहला करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि गणित पदों को परिभाषित करने का सामुदायिक उद्देश्य है, तो संज्ञानात्मक, भावुक है, व्यवहारिक है, कार्यात्मक है। गणितीय पदों को परिभाषित करने का सामुदायिक जो उद्देश्य है तो वो व्यवहारिक है। कौन सा है, व्यवहारिक है। क्लियर है। अगला सवाल, अगला है कि गणित की पाठ्य पुस्तकों की महत्वपूर्ण विशेषता है। पाठ्य वस्तु, पाठ्यक्रम शैली, पुस्तकों की आकृति या फिर इनमें से गणित की जो पाठ्य पुस्तकों की महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं, तो ये सभी आईडी आंसर आपका करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से गणित की भाषा किस प्रकार की है, संकेतात्मक है, राष्ट्रीय है, जटिल है या फिर वैदिक है।
तो गणित की भाषा किस प्रकार है? संकेतात्मक है, ठीक है, संकेतात्मक है, इसमें संकेत है। ऑप्शन आपका पहला करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन से है कि अभ्यास सेक्शन में निम्न में से सहयोग करता है, तो अभ्यास सेक्शन में सहयोग करता है तो किसका करता है? तो अधिगम स्थानांतरण में वृद्धि करने, समस्या को हल की समझ बढ़ाने, सैद्धांतिक ज्ञान का उपयोग करने की क्षमता का विकास करने, किसी समस्या के शीघ्र कार्य करने। तो यहाँ पे अभ्यास सेक्शन में जो सहयोग करते हैं, अधिगम स्थानांतर वृद्धि करने में भी, समस्या को हल की समझ बढ़ाने में, सैद्धांतिक ज्ञान का उपयोग करने की क्षमता का विकास करने में और किसी समस्या के शीघ्र कार्य करने में। तो ये सभी के सभी ऑप्शंस यहाँ पे करेक्ट हैं। कहीं ना कहीं ऑप्शंस आपको पांचवा यहाँ पे लगाकर करना है कि उपरोक्त हैं ये सभी, ठीक है, क्योंकि इसमें बोनस दिया गया था, ठीक है, इसमें बोनस दिया गया था इस क्वेश्चन में, क्योंकि यहाँ पे सभी के सभी सही है। क्रियात्मक गणित का महत्व है प्रत्यक्ष अनुभव, स्वयं करके सीखना, अवधारणा का स्पष्ट एवं स्थायी ज्ञान, उपरोक्त सभी। देखिए यहाँ पे क्रियात्मक गणित का महत्व है कि उसमें जो अनुभव होता है वो प्रत्यक्ष रूप से होता है और विद्यार्थी स्वयं करके सीखता है, अवधारणा होती है वो स्पष्ट होती है और स्थायी होती है, ठीक है। तो चौथा ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा यहाँ पे? उपरोक्त सभी। अगला सवाल है कि गणित की भाषा का अंग है, संकेत है, संख्या, संख्या चर है, सूत्र या फिर उपरोक्त सभी। तो गणित की भाषा का अंग, इसमें संकेत भी है, संख्या चर भी है, सूत्र भी है, उपरोक्त सभी। डी आंसर आपका करेक्ट है, चौथा ऑप्शन करेक्ट है। गणित वो भाषा है जिससे परमेश्वर ने संपूर्ण जगत या ब्रह्मांड को लिख दिया, यह कथन किसका है? गणित वो भाषाएं हैं जिससे परमेश्वर ने संपूर्ण जगत या ब्रह्मांड को लिख दिया, ये कथन है गैलीलियो का। किसका है? गैलीलियो का, ठीक है। ऑप्शन सबका पहला करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि गणित विषय का पाठ्य पुस्तक में महत्व है, क्यों? क्योंकि विज्ञान विषय के अध्ययन में सहायक है, तर्कात्मक सोच को विकसित करता है, व्यवहारिक जीवन में उपयोगी है। तो उपरोक्त सभी, तो उपरोक्त सभी और चौथा ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट है कि गणित की भाषा में निम्न में से किसका प्रयोग नहीं किया जाता है? सूत्रों का, संकेतों का, संख्याओं का या फिर किसी का भी नहीं। देखिए गणित की भाषा में किसका प्रयोग नहीं करते हैं यहाँ पे, ठीक है, नहीं करते हैं। तो सूत्रों का भी करते हैं, संकेतों का करते हैं, संख्या को करते हैं, यहाँ पे किसी का नहीं करते हैं, ये हो जाएगा ऑप्शंस की दृष्टि से। क्यों? क्योंकि इन सभी का है वो हम उपयोग करते हैं गणित की भाषा में। गणितीय शिक्षण की कौन सी विधि जो अज्ञात से ज्ञात की ओर चलती है? बताइए कौन सी हो जाएगी? अज्ञात से ज्ञात की ओर चलती है, कौन सी हो जाएगी? संश्लेषण, विश्लेषण, परियोजना, प्रयोगशाला। यहाँ पे देखा जाए तो आगमन और निगमन विधि आना चाहिए, ठीक है, आगमन और निगमन, क्योंकि अब ये ऑप्शंस में है नहीं। तो उसके अलावा कौन हो सकते हैं अज्ञात से ज्ञात क्यों? तो आपकी विश्लेषण हो सकती हैं, दूसरा ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। बाकी अगर अज्ञात से ज्ञात की ओर देखें तो कौन सी हो जाएगी? निगमन होनी चाहिए, ठीक है, निगमन होनी चाहिए, क्योंकि निगमन है वो विश्लेषण के क्या है, एक दूसरे के ये पूरक हैं, ठीक है। अगला है कि निरीक्षण करो और सीखो सिद्धांत किस पर आधारित है? ये प्रयोगशाला पर आधारित है, बिल्कुल, क्योंकि विद्यार्थी होता है वो स्वयं निरीक्षण करता है और सीखता है, यानी कि करके सीखता है, ये सिद्धांत है प्रयोगशाला, ठीक है। तीसरा ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला है कि संगीत मानव के अवचेतन मन का अंक गणित की संख्याओं से संबंधित एक आधुनिक गुप्त व्यायाम है, ये कथन किस मूल्य से संबंधित हैं? देखिए यहाँ पे देखिए कलात्मक कैसे हो गया, यहाँ पे संगीत आ गया ना, संगीत एक कला है, ठीक है, संगीत क्या है? एक कला है। मानव के अवचेतन मन का अंकगणित की संख्या से संबंधित एक आधुनिक आधुनिक क्या है? गुप्त व्यायाम है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको संगीत को पकड़ना है, संगीत एक कला है, क्या है? कला है, तो कलात्मक मूल्य है एक तरीका, किस प्रकार? कलात्मक मूल्य। विद्यालय में ज्यामिति पढ़ाने के लिए संश्लेषणात्मक विधि का प्रयोग निम्न के पश्चात किया जाता है। देखिए विद्यालय में ज्यामिति पढ़ाने के लिए जो संश्लेषणात्मक कौन सी विधि है? संश्लेषणात्मक जो विधि है इसका प्रयोग निम्नलिखित के पश्चात किया जाता है, तो विश्लेषण के बाद में किया जाता है, ठीक है, ठीक है। संश्लेषण का उपयोग, विश्लेषण पहले, विश्लेषण उसके बाद में संश्लेषण, क्लियर है। अगला क्वेश्चन, अंकगणित शिक्षण की उपयुक्त विधि कौन सी है? अभी तक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। अंकगणित सेक्शन की उपयुक्त विधि तो विश्लेषण विधि है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, अगला है कि गणित सेक्शन की उपयुक्त विधि, तो गणित सेक्शन की उपयुक्त विधि आगमन और निगमन विधि, कौन सी हो जाएगी? आगमन और निगमन विधि। अगला क्वेश्चन, आगमन विधि निम्न में से किसके लिए उपयुक्त है? सूत्र स्थापित करने के लिए, सवालों को सूत्र के द्वारा हल करने के लिए, सवालों को समझने के लिए, सवालों को बनाने के लिए। आगमन विधि निम्न में से किसके लिए उपयुक्त है? तो ये देखिए, ये उदाहरण से स्टार्ट होती है, आगमन उदाहरण से स्टार्ट होती है और नियम की ओर चलती है। तो यानी कि पहले उदाहरण दिए जाते हैं और नियम है वो स्थापित किए जाते हैं, नियम है वो स्थापित किए जाते हैं, नियम को
और सूत्र भी कहते हैं। नियम को क्या कहते हैं? सूत्र भी कहते हैं। तो ये सूत्र स्थापित करने के लिए है कौन सी? आगमन विधि। और निगमन बिल्कुल इसका उल्टा हो जाएगा। बोलो क्लियर है? क्लियर है। खेल विधि के जन्मदाता तो हेनरी कोल्डवेल कुक हैं, वो खेल विधि के जन्मदाता। इसके ये जनक कहे जाते हैं। कौन है? कौन है? बिल्कुल हेनरी कोल्डवेल कुक खेल विधि के जन्मदाता। अलग अलग भागों को जोड़ना ये सिद्धांत कहलाता है संश्लेषण। देखिए हम किसी भी भाग को अलग अलग करके उनको जोड़ते हैं, ठीक है। यहाँ पे जोड़ना संश्लेषण, अलग अलग और पूरा हो गया अलग अलग करना, तो वो हो गया विश्लेषण। जोड़ना मतलब संश्लेषण और उसको विभाजित करना, अलग अलग करना, वो हो गया विश्लेषण, ठीक है। तो यहाँ पे जोड़ना जो संश्लेषण है, ठीक है। दूसरा ऑप्शन आपका करेक्ट। अगला क्वेश्चन आपके सामने कि उपचारात्मक शिक्षण की सर्वाधिक सफलता निर्भर करती है। तो उपचारात्मक शिक्षण की सर्वाधिक सफलता किस पर निर्भर करती है? बताइए। उपचारात्मक के बाद में निदान किया जाता है, ठीक है। उपचारात्मक से पहले पहले किया जाता है निदान। निदान मतलब कारणों का पता लगाते हैं। तो पहले हम कारणों का पता लगाएंगे, उसकी पहचान करके हम क्या करेंगे? उपचारात्मक करेंगे। तो पहले कोई भी अगर समस्या है उनके कारणों का सही से पहचान करेंगे। पहचान करने के बाद में हम उनका क्या करेंगे? उपचार करेंगे। तो ये उपचारात्मक शिक्षण है, ये किस पर निर्भर है? तो ये किस पर निर्भर है कि समस्या के कारणों की सही पहचान पर निर्भर है। तो निदान पर निर्भर है, ठीक है। निदान होगा पहले, तब जाके क्या होगा? तब जाके वो उपचार होगा उसका, ठीक है। दूसरा ऑप्शन आपका करेक्ट। अगला है कि गणित में मूल्यांकन के सोपानों का सही क्रम बताना है, ठीक है। आपके सामने ऑप्शंस हैं कि गणित में मूल्यांकन के सोपानों का सही क्रम कौन से है। तो सबसे पहले ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो सबसे पहले उद्देश्यों का चयन करते हैं, ठीक है। उद्देश्यों का चयन करते हैं, उसके बाद में उन परिस्थितियों की पहचान करते हो, ठीक है। ठीक है, उसके बाद में मूल्यांकन विधियों का चयन करते हैं। चयन करने के बाद में क्या करेंगे? उसके बाद में मूल्यांकन मूल्यांकन विधियों का क्या करेंगे? हम मूल्यांकन विधियों का निर्माण करेंगे, ठीक है। निर्माण करेंगे और अंत में हम उसकी व्याख्या करेंगे, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं कौन सा हो जाएगा? पहला ऑप्शन आपके सामने है करेक्ट। बालकों में गणितीय त्रुटियों का पता लगाने के लिए आवश्यक हैं। तो अभी मैंने बताया कि गणित की त्रुटियों का पता लगाने के लिए हम क्या करेंगे? निदान करेंगे। निदान एक यानी कि निदान मतलब कारणों का पता लगाएंगे, ठीक है। दूसरा ऑप्शन आपका करेक्ट। अगला है कि वस्तुनिष्ठ परीक्षण का प्रमुख दोष क्या हो सकता है? व्यापकता का अभाव होता है, विश्वसनीयता का अभाव होता है, अभिव्यक्ति का अभाव होता है, वैधता का अभाव होता है। देखिए यहाँ पे क्या है कि वस्तुनिष्ठ परीक्षण है ना, उनका जो दोष क्या है? उनका दोष है कि उनको अभिव्यक्ति का अभाव होता है। क्या होता है? अभिव्यक्ति का अभाव होता है। तीसरा ऑप्शन आपके सामने करेक्ट हो जाएगा। किस गुण के कारण परीक्षा में शुद्धता रहती है? तो विभेदकारिता, वैधता, वस्तुनिष्ठता, विश्वसनीयता। देखिए यहाँ पे प्रश्न क्या पूछा है कि किस गुण के कारण परीक्षा में वो शुद्धता रहती हैं? तो विविधता के कारण। किसके कारण? विविधता के कारण परीक्षा में शुद्धता रहती है, ठीक है। दूसरा ऑप्शन बताने वाले सभी साथी करेक्ट। अगला है कि निदानात्मक परीक्षण का उद्देश्य क्या है? निदानात्मक परीक्षण का उद्देश्य तो गणित विषय के अध्ययन का प्रक्रिया में सुधार करना, ठीक है। निदान निदान मतलब निदान किया जाता है, यानी कि उद्देश्य उनका सुधार किया जाता है। सुधार पहले, ठीक है। तो सुधार कैसे किया जाता है? उपचार करके उनका सुधार किया जा सकता है, ठीक है। यही इनका उद्देश्य होता है निदान का। पहले कारणों का पता लगाएंगे, ठीक है। जो भी कम कारणों का पता लगा कर उसके बाद में जो भी कारण तो उनका क्या करेंगे? सुधार करेंगे। अगला सवाल है कि ग्राफ, चार्ट आदि टेलीफोन नेटवर्क के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजने वाली सूचना प्रौद्योगिकी पर आधारित मशीन कहलाती है, फैक्स कहलाती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि एक विद्यार्थी अलग अलग परीक्षकों से गणित के परीक्षक में 80 में से 42 अंक समान रूप से प्राप्त करता है, तब यह परीक्षण की निम्न में से कौन सी विशेषता दर्शाती है? तो यह आपकी पहली भी हो जाएगी और तीसरी भी हो जाएगी। क्यों? उसमें वस्तुनिष्ठता भी है, क्योंकि 80 में से 42 अंक की ये तो वस्तुनिष्ठता है और उसमें विश्वसनीयता भी होती है, ठीक है। तो पहला और तीसरा हो जाएगा। इसमें आपको बोनस दिया गया कि इस क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन से कि निम्नलिखित में से वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्नों की सीमा है। अनुमान लगाना, निर्माण में कठिनाई, जटिल प्रक्रियाओं को न माफ करना है, पर उपरोक्त सभी वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्नों की सीमाएं या फिर इनको दोष कह दो। सीमाएं या फिर दोष एक ही होता है।
तो अनुमान लगाना, निर्माण में कठिनाइयाँ, जटिल प्रक्रियाओं को न माप पाना, तो ये सभी कहीं न कहीं यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण विधि को औपचारिक कक्षा व्यवस्था में प्रयोग करना कठिन है? औपचारिक कक्षा व्यवस्था में प्रयोग करना कठिन तो आगमनात्मक, निगमनात्मक प्रयोजन या फिर विश्लेषण। तो ऑप्शन आपका तीसरा है प्रायोजन। ठीक है, प्रायोजना। अगला क्वेश्चन, एक सेकेंड। हाँ, निम्नलिखित में से विद्यालय के विद्यार्थियों के लिए गणित में मौखिक कार्य की सर्वाधिक महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं। तो विद्यालय के विद्यार्थियों के लिए गणित में मौखिक कार्य की जो सबसे सर्वाधिक महत्वपूर्ण विशेषताएं, तो ये मानसिक प्रक्रियाओं का विकास करती हैं। किस प्रकार? मानसिक जो प्रक्रिया उनका विकास करती हैं, न कि समय बचाती हैं, पेन पेंसिल की आवश्यकता भी नहीं, मौखिक रूप से प्रश्नों को हल करने योग्य ऐसा भी नहीं है। ठीक है, पहला ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा सूचना एवं दूर संचार तकनीकी उपकरण विशिष्ट तौर पर ग्राफ तथा ज्यामिति शिक्षण में सर्वाधिक उपयोगी है? तो अंतःक्रियात्मक स्वेट पट्टी। ठीक है, तीसरा ऑप्शन आपका करेक्ट। ठीक है, निदानात्मक परीक्षण का महत्व होता है तो शिक्षण में, परामर्श और निर्देशन में, उपचारात्मक शिक्षण की व्यवस्था में, या फिर सभी? तो सभी। ठीक है, तो निदानात्मक परीक्षण का महत्व शिक्षण में होता है, परामर्श एवं निर्देशन में भी होता है, उपचारात्मक जो शिक्षण की व्यवस्था होती है उसमें भी होता है। ठीक है, चौथा ऑप्शन आपका करेक्ट। नेक्स्ट है कि उपचारात्मक शिक्षण की जरूरतें होती हैं जो मंद बुद्धि के बालक होते हैं उनके लिए, जो पिछड़े बच्चे होते हैं उनके लिए, सामान्य बच्चों के लिए, तो यहाँ पे इन सभी के लिए होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन। अगला है कि छोटी कक्षाओं में गणित विषय में रुचि उत्पन्न करने के लिए पढ़ाने का तरीका किस प्रकार होना चाहिए? तो मनोरंजन एवं खेल, रटने का, आगमन निगमन। देखिए, अब छोटी कक्षा में उनको रटा नहीं सकते हैं, उनको आगमन विधि का से प्रयोग से भी नहीं सिखा सकते, और ना ही निगमन से। उनको सिर्फ मनोरंजन करके और खेल संबंधी जैसे भी हम उनको सिखा सकते हैं। ठीक है, पहला ऑप्शन सही। मूल्यांकन का निकटतम जो संबंध होता है उद्देश्य से होता है, ये प्रश्न मैंने पहले भी कराया था। ठीक है, अगला सवाल है कि उपलब्धि परीक्षण एवं नैदानिक परीक्षण में अंतर होता है, तो अंतर किसका होता है? उपलब्धि परीक्षण एवं नैदानिक परीक्षण का अंतर होता है उद्देश्यों का होता है। किसका होता है? उद्देश्य का होता है। ठीक है, पहला ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट। तो चलिए, आज के सेशन में कितने क्वेश्चन हो गए? लगभग 40+ क्वेश्चन हो गए। क्लास कैसी लगी? इसको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना। यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। डेली आपको क्लास मिलती है। धन्यवाद।